अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, विपक्ष के चलते नहीं आ रहा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए। तो पटना का नाम पाटलिपुत्र हो, यह भी हमारी मांग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा, सिर्फ सियासत। और पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा की आज महारैली थी पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में। और जो खबर है, जो तस्वीर है, जो आंखों से दिखी है, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा लग रहा है कि अपने मकसद में उनकी पार्टी जो है कामयाब हो गई, मतलब लोगों को जुटाने में। और आप सभी जानते ही हैं कि पटना से पहले कार्यक्रम का जो नाम था, पहले वो जान लीजिए। ये राज्य स्तरीय आयोजन था। इसका नाम था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। ठीक, और इस तरह के कार्यक्रम जो है अलग बिहार में अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए थे, जिसमें विक्रमगंज में कार्यक्रम हुआ था, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ था, गया जी में भी कार्यक्रम हुआ था। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो ये कार्यक्रम थे, दिलचस्प ये है कि चिराग पासवान के साथ लगातार टकरा जा रहा था। इस बार क्या हुआ है, कल मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की पार्टी का कार्यक्रम, एक दिन बाद इस बार हुआ है पटना में आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कार्यक्रम। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बातें कही हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सम्राट चौधरी को भी निशाने पे लिया, तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है। और इन सब चीजों को जानने से पहले और परिसीमन पर भी बात बताएंगे कि वह क्या कह रहे थे। सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने कही कि वह ताकत नहीं दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। उनका जो यह कार्यक्रम है, कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि मीडिया के लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि यह जो महारैली है, क्या शक्ति प्रदर्शन के लिए आप आयोजित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सवालों का जवाब जो है इस मंच से दे रहा हूं। और उनका कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है और इस पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर पटना में शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती तो गांधी मैदान जो है छोटा पड़ जाता, अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ताकत दिखानी होती तो। और उन्होंने कहा कि इस महारैली का विधानसभा के चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सम्मान की रक्षा तो प्रदेश की जनता जो है स्वयं कर रही है हमारी, ऐसा कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वालों ने जो है कैसे अपने आप जो है मेरे सम्मान की रक्षा की थी, यह बात जो है किसी को भूलनी नहीं चाहिए, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए, अभी जो माहौल है बिहार में वह बहुत बढ़िया है, एनडीए के पक्ष में माहौल है, एनडीए के लिए पूरे बिहार में जो है स्थिति मजबूत है। केंद्र और राज्य की जो एनडीए की सरकार है वह जनहित के मुद्दों पर बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार की भी तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की, लेकिन कुशवाहा ने नसीहत भी दी। और लोकसभा चुनाव का जिक्र वह कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, बिना नाम लिए हुए कहा कि देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2000 के चुनाव में क्या हुआ था,
एनडीए के जो कुछ लोग थे वह सेल्फ गोल करने में लगे हुए थे और वह जो है किसी खास को टारगेट कर रहे थे, लेकिन नुकसान जो है किसका हो रहा था या किसका हुआ, तो एनडीए का हुआ, ये बात कह रहे थे। हम तो यह कहते हैं कि जो रिजल्ट हुआ लोकसभा में उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट विधानसभा में होगा, और लोकसभा में भी रिजल्ट हुआ। ठीक हमारे एक साथी बोल रहे थे, जहां कहीं भी एनडीए हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा, एनडीए जहां भी आ रहा विपक्ष के चलते नहीं आ रहा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। अब सेल्फ गोल कीजिएगा तो एनडीए तो हारेगा, तो सेल्फ गोल करने वालों से सावधान। हम उनको कहना चाहते हैं, भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए जब सरकार बनेगी, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस दौर में होकर अपने को कुछ उस रूप में सोच करके क्या जरूरत, सरकार बनाइए, सेल्फ अपने टीम के लिए गोल मत कीजिए, अपने टीम के तरफ ही गेंद को मत भेजिए, मजबूती से काम कीजिए। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा आज की महारैली में हो या इससे पहले किसी पत्रकार से बातचीत में हो या किसी और मंच से हो, तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द जो है पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर समय समय पर छलकता रहा है, और जैसे ही यह दर्द छलकता है वैसे ही आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही इस बात का जिक्र होता है लोग, बिहार के लोग समझ जाते हैं और यह भी समझ जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसको निशाने पर ले रहे हैं। तो वह भाजपा को निशाने पर ले रहे थे, भाजपा में भी एक खास नेता को अपने निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ना, नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और आप सभी जानते ही हैं कि भाजपा में आखिर वह कौन नेता है जिसकी चाहत मुख्यमंत्री बनने की है, और एकदम बिना नाम लिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना किसी का कोई जिक्र किए हुए सीधे सम्राट चौधरी को निशाने पे लिया। और यह बात ओपन सीक्रेट है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान में आरोप लगे थे, और जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता के समर्थक जो है क्या क्या ना कह रहे थे उस चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, और सीधे जो है सम्राट चौधरी निशाने पे थे। तो बिना नाम लिए वाली बात ये हो गई। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी मांग की है, और यह जो बड़ी मांग है वह राज्य सरकार से भी है और केंद्र की सरकार से भी है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की विरासत को जीवंत रखने के लिए पटना का जो नाम है उसका नाम बदलना चाहिए। इसके बदले में पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए, उन्होंने मांग कर दी है मोदी से भी और नीतीश कुमार से भी। जिस तरह से कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता है? तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो, यह भी हमारी मांग है। हम पहले से इस मांग को उठाते रहे हैं, पहले से उठाते रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आज भी हम आग्रह करते हैं इस मंच से राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार पटना का नाम पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव अविलंब ले भारत सरकार को भेजे। आवश्यकता अनुसार भारत सरकार कार्रवाई करेगी, फिर हम लोग वहां भी देखेंगे। और सम्राट अशोक के बहाने कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी जमात की तरफ जो है सियासी गेंद फेंक दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। चलिए, इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं लगातार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि खुली परीक्षा के माध्यम से जजों की बहाली जो है देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग उठाने के बाद अब
जो राष्ट्रपति हैं वह भी इस मांग को आगे बढ़ा रही हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। इसके बाद उन्होंने निशाने पे लिया किसको, तो तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस को भी निशाने पे लिया, SIR के मुद्दे पर निशाने पे लिया और कहा कि देखिए कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो यात्रा 0 से शुरू हुई थी और 0 पर आकर ही खत्म हो गई, इसी में आगे वो बढ़ते हैं और तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन जो है, गंगा किनारे डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। अगर ऐसा होता तो भारत का सबसे बड़ा डांसर जो है प्रधानमंत्री बन गया होता। उन्होंने 2 बार लफुआगिरी जैसे शब्दों का तेजस्वी के लिए इस्तेमाल किया। सुन भी लीजिए वीडियो में। कभी गंगा किनारे जाकर डांस कर लेने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन। अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, नाचना बुरी चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से लफुआ की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी खुद की छवि भी गलत जा रही है भाई। आप उम्र में छोटे हो इसलिए सजेशन भी दे रहे हैं, छवि को बना के रखो, बचा के रखो, अभी तो कहीं से कोई दाल नहीं गलने वाली है। क्या कहे हुआ, मतलब तेजस्वी को निशाने पे रखा। एक तरफ सम्राट चौधरी बिना नाम लिए हुए, तो दूसरी तरफ जो है तेजस्वी को आईना दिखाया। उन्होंने यह बात भी कही कि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं और मेरी सलाह वो माने, गंभीरता लाएं, अपनी मतलब सार्वजनिक जीवन में जो है छवि बनाकर रखनी चाहिए। यह बात, यह नसीहत जो है उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को दी। और कॉलेजियम सिस्टम आपको बता ही दिए, उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया और कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हमने 25 सूत्री मांगे की थी, जिसमें अधिकतर मांगे जो है वो पूरी हो गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में आयोजित पार्टी की जो राजनीतिक मंथन शिविर जो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी की तरफ से 14 सूत्री मांगे रखी गई थी, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण जो मांग है वह सरकार पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चाहे वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि 4 लाख से लेकर 10 लाख तक की बात हो या फिर जातीय जनगणना का मामला हो, हमारी मांग पूरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात जिसको लेकर उन्होंने तमाम जगह कार्यक्रम किए थे, मुजफ्फरपुर में भी, विक्रमगंज में भी और गया में और पटना वाला कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो वो है परिसीमन, मतलब परिसीमन का जो मुद्दा है उसको उन्होंने बहुत बारीक ढंग से, अच्छे ढंग से, जो लोग आए थे बिहार की अलग अलग जगहों से, उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए 2026 में परिसीमन होना है और कहा कि अनुच्छेद बताया कि अनुच्छेद 82 में के तहत जो है देश में हर 10 साल में जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का फिर से निर्धारण होना चाहिए। वैसे ही अनुच्छेद 170 के तहत जो है राज्यों में विधानसभा के लिए और मतलब उनके निर्वाचन क्षेत्रों की जो दायरा है, जो सीमा है, उसको तय करने का अधिकार यह अनुच्छेद देता है। और उन्होंने कहा कि अब तक देश में 1991, 1961 और 1971 में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया था और उन्होंने कहा कि देश में परिसीमन 1971 तक आबादी के अनुसार जो है तय होता रहा, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी इस पर 25 साल के लिए फ्रीज कर दी और उस समय में इमरजेंसी का दौर था। यह बात वह कह रहे थे और उन्होंने कहा कि 25 साल जब पूरा हो गया तो फिर एक बार जो है 25 साल के लिए परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन उन्होंने यह बात भी कही कि 2009 में जो है परिसीमन तय किया गया था, लेकिन उस परिसीमन में क्या हुआ था कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो
ना घटाई गई ना बढ़ाई गई, बस थोड़ा बहुत इधर से उधर फेट फाट करके ये कर दिया गया था। और उन्होंने बताया कि देखिए, जनसंख्या के आधार पर जब होता है तो दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर 21 लाख की आबादी पर एक संसदीय क्षेत्र तय होता है, जबकि उत्तर भारत के जो राज्य है वहां पर 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण होता है। और उन्होंने कहा कि जिस समय यह चीजें तय हुई थी लास्ट में परिसीमन, तो उस समय में क्या हुआ था, उस समय में जो उत्तर भारत के जो राज्य थे उसमें तमाम तरह की आपदाएं आई, तमाम विघ्न और बाधाओं का इन राज्यों को सामना करना पड़ा था, परेशानियों का। जबकि उस समय में जो जन्म दर है वो दक्षिण भारत के राज्यों की अच्छी थी बनिस्बत उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले, यह बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो दक्षिण के राज्य है उनकी एक बड़ी सियासत है, मतलब वकालत की उन्होंने कि हर हाल में जो है 2026 में मतलब जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन होनी चाहिए। उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से कि आप लोग जाइए घर घर और लोगों को यह बात बताइए। उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन हुआ रहता तो बिहार में आपको 40 लोकसभा सीटें होती और उसी अनुरूप जो है बिहार को विकास के लिए पैसे भी मिलते। और आप यह उन्होंने उदाहरण दिया कि आप समझ जाइए एक सांसद को प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिलते हैं, लेकिन आबादी 31 लाख है और वही राशि 21 लाख पर दक्षिण भारत के जो सांसद हैं उनको मिलते हैं। तो उनका यही कहना था कि विकास इससे प्रभावित हो रहे हैं। कौन? तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके। तो बहुत गूढ़ बात है जिसकी सियासत आगे होने वाली है। और यहीं पे आपको एक दो शब्द में बता देते हैं, इस बात का सबसे प्रबल विरोध, मतलब परिसीमन नहीं हो, इसके लिए विपक्षी दल के जो नेता हैं M.K. स्टालिन, जो पिछले दिन आए थे राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे, घूम रहे थे और संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और बड़ी मीटिंग जो है तमिलनाडु में इसको लेकर हुई थी। तो यह भी जान लीजिए, एक बड़ा तथ्य है। इसका विरोध कर रहे हैं M.K. स्टालिन और भी कुछ मुख्यमंत्री हैं दक्षिण भारत के, जिसके लीडर हैं M.K. स्टालिन। तो चलिए, तो ये कुल मिलाकर उनका रहा उपेंद्र कुशवाहा का आज का संबोधन। और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस राजनीति को साधना चाह रहे थे उन्होंने उस राजनीति को, सियासत को साध ली है। अब दूसरी खबर पर चलते हैं। एक बवाल और मचा हुआ है, उस खबर के बारे में भी जान लीजिए। सबसे आज बिहार की सियासत में जो हंगामा मचा रहा वो इसलिए मचा रहा क्योंकि कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि बी से बीरी और बी से बिहार। अब खबर समझिए, देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले दिन ही जीएसटी में सुधार किया है और रिफॉर्म में बीरी पर टैक्स घटाया गया है। जीएसटी फॉर्म को लेकर कांग्रेस जो है लगातार सरकार पर हमला कर रही है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद जो है गहरा गया और पोस्ट में लिखा गया था कि बीरी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। ये केरल कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया था। यही बता देते हैं आपको, उस पोस्ट को डिलीट भी कर लिया गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर खेद भी प्रकट किया है, माफी भी मांगी है। और लेकिन इस पर सियासत होने लगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उन्होंने करारा वार किया। उन्होंने कहा कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना यही कांग्रेस पार्टी का काम है। बिहार की जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि बिहारी के बारे में आपकी जो मानसिकता है इसको पहले स्पष्ट कीजिए, तब चुनाव प्रचार शुरू होगा। इधर जदयू के सांसद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कार्यकारी, संजय झा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तंज कसते हुए लिखा कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। और आपको बता ही दिए कि हालांकि केरल कांग्रेस का जो आधिकारिक अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने माफी भी मांगी है, यह भी आपको हम बता ही चुके हैं। और तेजस्वी का भी इस पर बयान आया,
नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने इस पोस्ट को लेकर कहा कि अगर कोई आपत्तिजनक बात कही गई है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। ये कहा तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कांग्रेस का पोस्ट नहीं देखा है। बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना किसी के लिए सही नहीं है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। और बहुत सारे इस पर बयान है, लेकिन 2-3 जो प्रमुख बयान थे वो हम आपको बता रहे थे। और सियासत की आखिरी खबर बताते हैं। चिराग पासवान की खबर है। चिराग पासवान जो है वैशाली में थे और उन्होंने कुछ खास बात कही है। खास बात एक तो एनडीए को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, जबरदस्त जीत होगी। और उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दिया जो कल मुजफ्फरपुर में जो नारे लगे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, इसका भी जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये बात कही है चिराग पासवान ने। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन आप सबों से एक आग्रह है कि यूट्यूब पर अगर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूज हाट को नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।